मिथुन राशि के जातकों को कोटि कोटि नमन। मित्रों, आपको मालूम है कि काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र को जहां सुख का स्वामी माना गया है, वहीं राहु और शनि को दुख का स्वामी माना गया है। तो जब शनि दुख का स्वामी है और जब जब भी मिथुन राशि के लिए शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती चलती है, वहीं से दुखों की का रास्ता जो है वो खुल जाता है। तो याद रखिए, आज से पिछले लगभग 10 साल पहले शनि की ढैया जो है वह मिथुन राशि वालों की चली थी। तो तब से लेकर के अब तक लगभग 10 साल बीत गए हैं और मिथुन राशि वालों के दुख और कष्टों का जो इतिहास है वो समाप्त ही नहीं हो रहा। लेकिन अब जाकर के जुलाई 2024 में याद रखिएगा कि आपके दुखों का अंत जो है, जो आपके पिछले 10 वर्षों के दुखों का अंत है, वो आने वाले केवल और केवल 70 दिनों में, अर्थात कहने का तात्पर्य है केवल 10 हफ्तों में ही 10 वर्षों का जो पूरा दुख है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि महाराज जब 10 साल में नहीं खत्म हुए तो अब आखिरकार ऐसा क्या हो जाएगा जो कि खत्म हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, हर ग्रह की 2 अवस्थाएं हैं, एक तो समान अवस्था है और एक प्रकार की विशेष अवस्था पाई जाती है, पूरा स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। तो शनि मार्गी से बकरी हो रहे हैं, तो बकरी का तात्पर्य क्या है? विशेष हो जाना, और मार्गी का मतलब सामान्य हो जाना। तो जब अब शनि बकरी हो गए हैं, एक प्रकार से विशेष हो गए हैं आपके लिए, तो शनि अगर विशेष हो गए हैं ना आपके लिए, तो क्यों विशेष हुए हैं? क्या वो अष्टम में बैठे होते मकर राशि में तो क्या आपके लिए विशेष हो जाते? नहीं होते, क्योंकि अष्टम भाव में शनि जो अष्टम भाव होता है वह दुख और दर्द, पेन और पीड़ा और मृत्यु का होता है। लेकिन इस समय आपके अष्टम भाव में नहीं बल्कि नवम भाव जो मिथुन राशि के लोग हैं वो भाग्य स्थान पड़ता है कुंभ राशि, और वहीं पर जाकर शनिदेव आपके बकरी हो गए हैं। तो जब शनिदेव आपके भाग्य भाव पर बकरी हो गए हैं तो देखिए, भाग्य से ही सब कुछ मिलना है। और आप अगर काल पुरुष की कुंडली को कभी देखें ना, तो वह मेष लग्न से चालू होती है। तो जो कुंभ राशि जिसमें शनि बकरी हुए हैं वो 11वें भाव की राशि होती है, और 11वां भाव आपको मालूम ही है आपके इच्छाओं की पूर्ति और इनकम का भाव है। तो अब इच्छाओं की पूर्ति और इनकम का जो स्वामी है शनिदेव, वह आपके भाग्य भाव पर आ गया है। तो याद रखिए, भाग्य के सहारे आपके इनकम के नए द्वार तो खुलेंगे ही खुलेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। क्योंकि याद रखिएगा, आप तो कहेंगे कि महाराज मेहनत तो सब करते हैं, और जिस तरह का काम हम कर रहे हैं, कोई छोटी दुकान रखे हुए है, कोई छोटा सा जॉब किए हुए है, तो वो कहेगा कि महाराज केवल इससे 2 जून की रोटियां ही तो मिलती हैं, आखिरकार इससे हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो पाना तो संभव नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, भाग्य अलग होती है, मेहनत अलग होती है। इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और उनको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, और कुछ लोग केवल 4 घंटे ही काम करते हैं, करोड़ों में खेलते हैं। ये भाग्य है, भाग्य मेहनत। याद रखिए, जब भाग्य आपके साथ है ना, तो आप 2 कदम चलेंगे तो भाग्य आपका 500 कदम का आपको साथ देगी। अब जब भाग्य आपके साथ नहीं है ना, तो आप 1000 कदम चलिए, फिर देखिए 1 कदम का लाभ नहीं मिलने वाला। तो सबसे बड़ी जो घटना है, जो आपके मिथुन राशि के लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा शुभ अवसर यही है कि शनि जो हैं उनके बकरी हुए हैं, और बकरी हुए हैं शनि तो विशेष हो गए हैं। विशेष के साथ साथ वह भाग्य भाव पर जाकर के बकरी और विशेष बने हैं। और याद रखिए, बकरी होने पर उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई है, तो आपका भाग्य भाव की ताकत भी कई गुना बढ़ गई है। यही वो कारण है, मैं कहता हूं कि पिछले 10 वर्षों का जो दुख है ना, वो आपके अगले 10 हफ्तों में ही कट जाएगा। और आप देखिएगा
कि दुख आपका 100% कट करके ही रहेगा। तो पहला रीजन तो आप ये मान लीजिए कि दुख आपका क्यों कटेगा। फिर दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए कि बकरी का तात्पर्य क्या होता है। बकरी का तात्पर्य होता है जिद्दी हो जाना, मन में ठान लेना कि चाहे कुछ भी हो जाए अब तो हमको ये करना ही करना है। तो बस शनिदेव को जितने दुख देने थे वो आपको दे चुका है। अब शनि जिद्दी हो गया है, अब शनि ने मन में ठान लिया है, वह आपके किस्मत भाव का भी स्वामी है और किस्मत भाव पर ही आ गया है कि भाई मिथुन राशि वालों के साथ बहुत हो गया, अब कुल मिलाकर के उनके साथ कुछ भी गलत मुझे नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा, आप अपनी कुंडली में सबसे पहले शनि की स्थिति को देख लीजिए कि कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि कहाँ बैठा है। दूसरी एक मूल बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि देखिए शनि जिन कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं आपको कभी भी उनसे विपरीत जाके काम नहीं करना है। जैसे शनिदेव हार्ड वर्क है, तो अब ये नहीं है कि वो किस्मत में आ गए हैं तो अब हमको कुछ करना ही नहीं है, गुरुजी ने तो ऐसा बोला, ये सब नहीं करना है। आपको अपना काम निष्ठापूर्वक और कठिन परिश्रम करना ही करना है। नंबर एक बात तो आपको ये याद रखना है। दूसरा देखिए जो शनि है ना वह एक प्रकार से क्या कहते हैं, जो आपके मजदूर और सेवक या गरीब लोग हैं इनके प्रतिनिधि हैं। तो कभी भी आपको इन वर्गों से कभी कोई किसी तरह का ना उनका मजाक उड़ाना ना उनके साथ गलत करना है। अब तीसरी बात एक चीज़ और याद रखिए कि शनिदेव जो हैं वो न्याय के देवता हैं, वो अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते और वो महिलाओं का सम्मान बहुत करते हैं। तो आपको महिलाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शनि का आपने देखा है ना वो आंखों में पट्टी बांधे हुए जो तराजू लिए हुए एक महिला है जस्टिया, न्याय की देवी, वो शनि का प्रतिनिधित्व करती है वो महिला। और याद रखिए उन्होंने यह काम महिला को, वो चाहते तो स्वयं भी उनके काम, चूँकि तुला राशि की कुंडली में शनि योगकारी ग्रह होते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने महिला का सिंबल ही इसीलिए दिखाया है कि आपको महिलाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए। तो कहने का मेरे तात्पर्य ये है कि जिन कार्यों का शनि प्रतिनिधित्व करते हैं आपको याद रखना चाहिए कि आपको उन कार्यों को करना जरूर है, चाहे वो हार्ड वर्क हो, चाहे गरीबों की मदद हो, चाहे महिलाओं का सम्मान हो, ये काम आप करिए। तो याद रखिए बकरी शनि जो हैं वह आपके जीवन की जो नैया है वो पार लगा देंगे। पिछले 10 वर्षों से जब से आपकी शनि की ढैया चली थी हैं, जब शनि आपके चतुर्थ भाव में थे कन्या राशि में, वहाँ से आपने 10-12 साल बहुत दुख भोगे हैं। तो याद रखिए अब उन दुखों का अंत होना 100% तय है और आपके आने वाले 1-2 महीने में सभी दुख आपके समाप्त हो जाएंगे। तो मित्रों अंत में मैं यही कहूँगा कि आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप का नंबर दिया है इसमें ज़रूर बताइएगा। और कुंडली विश्लेषण के लिए आप इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।